फौजी, तुझे जितना राज चलाना था चला लिया, लेकिन अब तेरी मरने की घड़ी आ गई है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू मुझे पकड़ भी लेगा तो तेरे ही लोग तुझे पीछे हटा लेंगे। चलते ही रहे कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपने साथियों को बताना होगा। जी सर, हमने हर जगह पता कर लिया, लेकिन फौजी अजीम का कुछ पता नहीं चल रहा है। भाई जी, भाई जी क्या हुआ आपको? आपको पता है हम आपको एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। भाई जी कुछ आतंकवादी आए थे मेरी चोटी पे मुझे मारने के लिए। मैं जैसे तैसे वहाँ से बच तो गया, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई बड़ा मकसद है। क्या भाई जी, आपने उनका चेहरा देखा कि कौन है वो लोग? नहीं भाई जी, उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और शायद उनमें से एक सरदार भी था। भाई जी आप फिक्र मत करो, आप मेरे साथ चलो, आपको यहाँ पे खतरा है। ए फौजी, तू तो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। भाई जी आप फिक्र मत करो, जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई जी आप तो मुझे किसी सेफ जगह लेके जाने वाले थे, या आप मुझे कहाँ पर ले आए? वही जहाँ तुझे होना चाहिए था। क्यों अजीम, खा गया ना धोखा? जितने की बात हुई थी मुझे पूरे उतने ही पैसे मिलने चाहिए। हाँ, हमने अपनी पहचान छुपा के तेरा साथ दिया है और अपने यूनिट के एक जवान फौजी को मरवाया है। फिक्र मत करो, आज तक जिससे मैंने जो वादा किया है वो पूरा करा है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जो आतंकवादी अभी तुझे मारने आया था वो भी मेरा ही आदमी था। देख वो जा रहे हैं, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ मुझे पता है, लेकिन सच बताओ वो मुझे जान से तो नहीं मारेंगे? तू फिक्र मत कर, उसकी गन में नकली गोली है। जा। मैंने उसको इसलिए मारा ताकि मैं तेरा भरोसा जीत सकूं। ये तो आतंकवादी है, इसके तो खून में ही गद्दारी है, लेकिन तुम तो मेरे साथी हो, इस देश के रखवाले हो, फिर भी तुमने इस देश के साथ गद्दारी करी। पैसा पैसा अच्छे इंसान को बिकवा देता है। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। एक फौजी अपना कर्तव्य पूरे करे बिना मर नहीं सकता, इसलिए शायद भारत माँ ने मुझे जिंदा रखा। पैसों के लिए बिका था ना तू, अब पैसा भी तुझे नहीं बचा सकता। चलो भाई जी, चलो भाई जी, करो 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 भाई जी करो। रोज भाई आपको पता है ये आपको घुमालू आपा कह रहा था। ये कह रहा था तू मुझे? हाँ तो तू भी तो मुझे गुटकी कहता है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ तो साले तू मेरी सियाली करेगा? सीनियर हूँ तेरा सीनियर। सीनियर है तो क्या हुआ, मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। हाँ सीनियर की बेइज्जती मैं होता तो बर्दाश्त नहीं करता, मुंह मुंह पे देता। साले मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे दोनों को लगा दिया लड़ाई में, चलता हूँ अपना काम करने। सुनो, मैंने उन दोनों फौजियों को लड़ाई में लगा दिया है, यही सही मौका है, तुम अपना मकसद पूरा करो, वरना वो दोनों किसी भी टाइम आ सकते हैं। शाबाश फौजी, हमें तुझसे यही उम्मीद थी, हमारे इतने सालों का मकसद आज जरूर पूरा होगा। हाँ पैसों की फिक्र मत करना, वो तुझे तेरे टाइम पे मिल जाएंगे। तुम लोग यहाँ? हाँ, तुझे क्या लगा तू हमें वहाँ खेल में लगा के यहाँ अपना मकसद पूरा कर लेगा? नहीं, मैं शायद तुझे माफ कर भी देता अगर तूने ये वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन तूने ये वर्दी पहनकर गद्दारी करी है, जिसकी सजा सिर्फ एक ही है, मौत। ये तो हमारे पीछे चल गई। अयान जल्दी आओ। भाई जी मेरा पैर मुड़ गया, आप भागो। नहीं, इससे पहले वो शेरनी है, मैं तेरे पास आता हूँ। नहीं 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 नहीं, सर सर। बुक्कड़ क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? भाई जी हम बॉर्डर के पास वाले जंगल से आ रहे थे, अचानक हमारे पीछे शेरनी लग गई और उसने हमारे भाई अयान पर हमला कर दिया। क्या फौजी अयान नहीं रहा? हाँ भाई जी, और आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं उसको नहीं बचा पाया। जंगल में एक शेरनी पागल हो गई है, वो पकड़ पकड़ के लोगों को मार रही है। जवानों आखिर ये शेरनी ऐसा कर क्यों रही मुझे है? लगता है कि बात कुछ और है, हमें वहाँ के आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। हाँ जवानों सही कह रहा हो, तुम दोनों जाओ और इस बात का पता लगाओ। ओके सर।
अरे फौजी सर, जय हिंद। जय हिंद भाइयों। यहाँ पर एक शेरनी घूम रही है, तुम लोगों को उसके बारे में कुछ पता है? शेरनी? सर हम तो यहाँ घूमने आए, हमें इस बारे में यहाँ कुछ नहीं ठीक पता। है, होशियार रहना और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाना। सुनो, यहाँ पे जो शेरनी घूम रही है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? हाँ सर, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। 2 लोग आए और उसके बच्चे को पकड़ कर ले गए। वो देख, शेरनी का बच्चा, अभी उसकी मां नहीं है। फेंक जाला। अब बेचेंगे हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में। क्या? हाँ सर, तब से वो लोगों को मार रही है और अपने बच्चों को ढूंढ रही है। कहाँ होंगे वो लोग? सर वो स्मगलर हैं। वो जंगली जानवरों को पानी के जरिए दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। पानी? हाँ हाँ, जाओ ले जाओ इसको, और इस शेर के बच्चे की पेमेंट मुझे शाम तक मिल जाना चाहिए। सरदार, वो शेरनी तो पागल हो गई है अपने बच्चे की वजह से। अरे कुछ नहीं होगा, वो इधर उधर भागेगी फिर मर जाएगी। मरोगे तो तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चंद पैसों के लिए एक माँ से उसके बच्चे को जुदा कर रहे हो। सर हमें माफ कर दिए, हमसे गलती हो गई। भाई जी, मैं तो कह रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाकर उसके हाथ इस बच्चे को छुड़वा देंगे। क्यों उस शेरनी का खाना बनना हो, कहीं हम अच्छाई करें और हमारे साथ ही कांड हो नहीं जाए। बुक्कड़, वो एक बेजुबान जानवर जरूर है, लेकिन वो भी एक माँ है। वो सब जानती है कि कौन उसको बचाने आ रहा है और कौन मारने। वो देखो, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। हमारे जवान को किसने मार दिया? मेजर साहब, अब तुम्हारी बारी। सब खत्म, आ जाओ। क्या फौजी, क्या तू ये 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है? मुझसे हाथ मिला ले, पैसों में खेलेगा। पूरी यूनिट में सिर्फ मुझसे ही हाथ मिलाना क्यों चाहते हो? फौजी, हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं, तेरे यूनिट के उन फौजियों से जिसने हमारे भाइयों को मारा था। सोच क्या रहा है? हाथ मिला ले, फायदे में रहेगा। ठीक है, मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। समझो तुम्हारा काम हो गया। ये फौजी कहाँ गए? तूने खरीदना किसको चाहा? इंडियन आर्मी को। धोखा। तेरी 7 पुश्ते बिक जाएंगी, लेकिन अकेले हिंदुस्तानी फौजी को नहीं खरीद पाएगा। हम तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, तुम हमारी प्लानिंग का हिस्सा थे। यार भाई जी, आज खाने में तायरी बनी थी, मजा आ गया। दही और चटनी होती तो मजा आ जाता। हाँ यार, घी और होता तो और मजा आ जाता। बहुत खेल लिया तूने छुपा छुपी का खेल, अब मरने के लिए तैयार हो जा।